हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे 10 मिनट में पूरे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन खत्म करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो आप इससे पहले कभी नहीं सुने होगे। और डैम श्योर अगर आप इससे पूरा देख लेते हो 10 मिनट तक तो आप ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा इस चैप्टर से लेकर। आपकी एग्जाम्पल मैं आपकी उंगलियों पर याद करवा दूंगा, बस इस वीडियो को अंत तक देखना। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हम लोग 10 मिनट में बायोलॉजी क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने वाले हैं। और एक चीज़ बता दूं कि देखो पहले भी टाइम तो काफ़ी कम है, तो इधर उधर की बात इस वीडियो में बिल्कुल नहीं करेंगे। आते हैं मेन टॉपिक से। तो सबसे पहले देखो, जैसे तो सबसे पहले इन दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना काफ़ी जरूरत होता है, एरिस्टोटल जी और दूसरा के लिनियस जी। अब इन दोनों थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इनका, क्योंकि इनका इसलिए नाम देखा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी क्लासिफिकेशन को डिवाइड किए गए थे दो कैटेगरी में। इनका जो पहला कैटेगरी प्लांट के अकॉर्डिंग था वो 3 भाग में बांटा गया था, ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स में बांटा गया था। ठीक है, वहीं पे एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में क्लासीफाई किए गए थे, जिसमें रेड ब्लड होगा और दूसरा कि नो रेड ब्लड होगा। यानी कि जो जिसके पास रेड ब्लड है उसको अलग ग्रुप में रखा गया था, जिसके पास कोई भी रेड ब्लड नहीं था उसको अलग ग्रुप में, मतलब रेड के अलावा कोई भी उसके पास ब्लड वाइट, येलो, पिंक कोई भी कलर हो उसको अलग ग्रुप में डाल दिया गया था। ठीक है, अब देखो जो रेड ब्लड था, कुछ एग्जाम्पल देख लो, मैमल्स, लिजार्ड, बर्ड्स और फिश। इन ऐसे एनिमल जिसके पास रेड ब्लड है, और जैसे हार्ड बॉडी है, सॉफ्ट बॉडी है, इंसेक्ट, स्नेल्स, नो स्नेल्स, सेलफिश और जेलीफिश, इसमें रेड ब्लड नहीं होते, इसीलिए इनको अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया गया था। अब आते हैं कार्लोस लिनियस। देखो कार्लोस लिनियस से ज़्यादा फेमस है एरिस्टोटल से, क्योंकि देखो कार्लोस लिनियस ने ऑलमोस्ट सही चीज़ दिया था, क्योंकि प्लांट और एनिमलिया इन्होंने क्लासीफाई किया गया था। बस इनमें जो थोड़ा ड्रॉबैक था कि इन्होंने क्लासीफाई किया नहीं और सब कुछ एक ही ग्रुप में डाल दिए थे। उससे यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, काफ़ी फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक सब कुछ ने एक ही ग्रुप में डाल के रखे थे, इसलिए इनको लास्ट में इनको हटा दिया गया। ठीक है, इनका रूल को। तो 1758 में कार्लोस लिनियस ने प्रपोज किया था टू किंगडम क्लासीफाई किया था। ठीक है, पहला प्लांटिया और एनिमलियम। देखो इन्होंने भी प्लांटिया एनिमल में, प्लांटिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था, दूसरा एनिमलिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। एंड उसके बाद 5 यूनिट क्लासिफिकेशन आया। ये 5 यूनिट क्लासिफिकेशन देने वाले RS भाइटिकल ने 1969 में दिए थे, और आपको नीट में ये क्वेश्चन यहाँ से आपके लगभग 5 से 8 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और कोई ऐसा ईयर नहीं जहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं आता हो। ठीक है, तो इन्होंने RS भाइटिकल ने 1969 में इन्होंने प्रपोज किया था 5 यूनिट क्लासिफिकेशन को। इन ग्रुप में ये देख सकते हो, इसका कुछ ग्रुप था। पहला आपके मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया, प्लांटिया हो गया, एनिमलिया हो गया, ऐसे 5 ग्रुप इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब देखो ये जो 5 यूनिट क्लासिफिकेशन किया गया था, इनको ये नीट में शायद 2022 की बात करें, 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि इनके जो कैरेक्टर थे बांटने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, कितने कैरेक्टर थे। टोटल 5 कैरेक्टर देख सकते हो, आप इसको रीड आउट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको NCERT में बुक ये दिया हो तो आप इसको रीड आउट कर लेना, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया और प्लांटिया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है, अब आते हैं टॉप ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट किंगडम। ठीक है, 5 किंगडम था। सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। देखो हम लोग एक आइडियल समझते हैं, ऐसे तो देखो निमोनिक्स कुछ होता नहीं, लेकिन मैं खुद ही ट्राई किया हूँ आपके लिए लाऊं। तो देखो किंगडम क्या होता है, एक साम्राज्य होता है। साम्राज्य कहाँ होता है, कोई एक जगह होता है साम्राज्य। तो उस किंगडम को बनाने में, जो किंगडम बनाने में टाइम लगता है, काफ़ी मुश्किल से बनता है। तो आप ये कह सकते हो मेड ऑफ पैलेस। ठीक है, मेड ऑफ प्लेस भी कह सकते हो, इससे याद रख सकते हो। किंगडम एक जगह होता है जहाँ से हम लोग इसको बनाते हैं, तो मेड ऑफ प्लेस से याद रख सकते हो। देखो यहाँ से M से आ जाएगा तो मोनेरा आ जाएगा, P से आ जाएगा प्रोटिस्टा आ जाएगा, F से आ जाएगा फंगी आ जाएगा, और PL से आ जाएगा प्लांट हो जाएगा, A से एनिमलिया हो जाएगा। ठीक है, ये मेड ऑफ प्लेस से आप याद रख सकते हो 5 यूनिट क्लासिफिकेशन को। आपको सीक्वेंसली दिया हुआ है, पहले मोनेरा आएगा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांटिया, फिर एनिमलिया। ठीक है, मेड ऑफ प्लेस से याद रख सकते हो। अब मूव करते हैं दूसरी तरफ। देखो मोनेरा कुछ आपको यहाँ से एक ऐसे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से हर साल नीट में, तो 1-2 क्वेश्चन देखो किस तरह से आता है। सबको पता है कि ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। ठीक है, हाई हॉट स्प्रिंग से पाया जाएगा, जहाँ पे लो से लो टेम्परेचर वहाँ से पाया जाएगा, मतलब एवरीवेयर इट इज़ फाउंड एट। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन हर साल आते हैं, आपको शेप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कौन से बैक्टीरिया कौन सा शेप को क्या कहते हैं, वो चीज़ हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे 4 शेप है बैक्टीरिया जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कोकस पढ़ेंगे जो स्फेरिकल शेप को होते हैं, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। सेकेंड आता है बैसिलस जो रट शेप्ड होता है, कुछ आपको इस टाइप से देखने को मिल जाता है रट शेप, जिसको बैसिलस कहते हैं। वाइब्रियम जो कॉमा शेप्ड होता है, कुछ इस तरह से कॉमा कॉमा स्ट्रक्चर देख सकते हो, ऐसा आपको देखने को मिल जाते हैं। एस्पायरलम जिसको स्पाइरल शेप का होता है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, ब्रांचेस टाइप का देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जो बनता है आप यहीं से बनते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं प्रोटिस्टा ग्रुप में। ठीक है, प्रोटिस्टा में आप याद रख सकते हो। देखो प्रोटिस्टा का आपको एक ऐसा ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। देखो प्रोटिस्टा में काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं उसको याद रखने के लिए। तो आप ये देखो क्या होता है कि डायनासोर हमेशा क्या करते हैं कि जो स्लिपरी, मतलब आप हमेशा देखो जो डायनासोर जहाँ पे रहेंगे ना वहाँ पे थोड़ा चिपचिपा रहेगा, और जो अंडा जहाँ पे देते हैं ना वो स्लिपरी प्लेसेस पे ही देते हैं, ताकि उसका अंडा ना एक जगह सटीक से बैठ सके। ठीक है,
तो वो ऐसे याद रख सकते हो कि डायनासोर कैरिंग एग्स ऑन स्लिपरी प्लेस, जो स्लिपरी प्लेस पे डायनासोर अपने अंडे को ऑलमोस्ट रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। डी फॉर आ जाएगा डिनोफ्लैजिलेट, सी फॉर आ जाएगा क्रेसोफाइट्स, ई फॉर आ जाएगा यूग्लेनॉइड, और एस फॉर आ जाएगा स्लाइम मोल्ड्स, और पी फॉर आ जाएगा प्रोटोजोआ। आप ऐसे याद रख सकते हो प्रोटोजोआ, ठीक है। हमेशा रखो डायनासोर कैरिंग एग्स ऑन अ स्लिपरी प्लेस। यहाँ पे देखो डायग्राम से आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। डी फॉर डेनोफ्लेजेट, सी फॉर क्राइसोफाइटेट्स, ई फॉर यूग्लेनॉइड, एस फॉर स्लाइम मोल्ड्स, पी और पी फॉर प्रोटोजोआ, ठीक है। अब आते हैं फंगी तरफ मूव करते हैं। फंगी में ऐसे एग्जाम्पल जो याद रखने में काफ़ी दिक्कत होता होगा, तो देखो फंगी को आप ऐसे याद रखते हो। देखो फंगी क्या होता है स्पेशली, देखो फंगी क्या होता है, फंगी जनरली ब्रेड पे लगते हैं, पता है ना, फंगी ईस्ट वगैरह आपको ब्रेड पे लगते हैं। तो ब्रेड पे, और बड़ा पाव कैसे बनता है, ब्रेड से ही बनता है, ठीक है। तो बड़ा पाव पे फंगी लगी है, तो उसका एग्जाम्पल आप ऐसे रख सकते हो कि बड़ा पाव। अभी देखो कैसे बताता हूँ। बड़ा मतलब बी फॉर बेसिटोमाइसिट्स, ए फॉर एस्कोमाइसिट्स, डी फॉर ड्यूट्रोमाइसिट्स, और फिर पी फॉर फाइकोमाइसिट्स, ठीक है। आप इजीली ऐसे याद रख सकते हो। ब्रेड पे ईस्ट लग गया या फिर फंगी लगी है तो उसको बड़ा पाव, वो लोग बड़ा पाव खाते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली आपके महाराष्ट्र साइड काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, मुंबई साइड। तो आप इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी काफ़ी ऐसे ऐसे आपके बन जाते हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं। देखो अब बताता हूँ आपको। सबसे पहले आते हैं बेसिडियोफाइट्स। बेसिडियोफाइट्स को किस तरह से हम एग्जाम्पल रख सकते हैं, ऐसे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 2 से 3 एग्जाम्पल से दिए। देखो जब कोई भी, मतलब आप इंडिया या फिर आगरा से आप यूएसए जाते हो, तो जो रूट जाती है ना प्लेन की, वो आपको पाकिस्तान से होते जाती है। बस आप थोड़ा लॉजिकली याद करना, इससे ज़्यादा आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो जो किसी को यूएसए जाना है वो आगरा होते जाएगा, सॉरी मतलब किसी को यूएसए जाना है आगरा से तो वो पाकिस्तान होते हुए जाएगा, आप ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो इसका, देखो ए जी फॉर एगरिकस आ जाएगा, जो मशरूम का नाम है। दूसरा आ गया यूएस, मतलब उस्ट लोगो आ गया, जो कि एस्मर्ट्स का नाम है। दूसरा देखो पाकिस्तान से आप पाक से पुक्सिनिया रख सकते हो, ठीक है, जिसका रस्ट फंगस भी कहते हैं। तो आप इजीली ऐसे याद रख सकते हो। अगर आप भूल रहे हो तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो, अदरवाइज तो इसका तो इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अब मूव करते हैं एस्कोमाइसिट्स। देखो एस्कोमाइसिट्स का ऐसे एग्जाम्पल हमेशा आते हैं, और इसके एस्कोमाइसिट्स आपको ऑलमोस्ट एग्जाम में जो 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं ना, हर साल पूछो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये हाई फेवरेट हाई डिमांडेड क्वेश्चन होते हैं। तो एस्कोमैक्स को याद करने के लिए देखो, अगर आपके पास कुछ नया चीज़ दे दे, जैसे न्यू पेंसिल दे दे, जब आप बच्चे रहते हो तो न्यू पेंसिल आपको दिया जाता है। न्यू पेंसिल जैसे आपको मिलता है तो आपको मन करता है उसको कुछ लिखने का, ठीक है। आपको मन करता है कि उस चीज़ को यूज करूँ, जैसे कुछ कपड़े वगैरह कोई लाते हो तो मन करता है उसे पहनूँ, घूमूँ। हम मानता हूँ कि वो बस 10 दिन के या 20 दिन के लिए होता है, लेकिन चलो एटलीस्ट तो मतलब एक्साइटमेंट होती है कि एटलीस्ट लोग उसी को यूज करें। तो वही चीज़ होता है ना, अगर कोई न्यू पेंसिल आपको दे दे तो मन करे उसको लिखने के लिए, ठीक है। तो देखो ऐसे ऐसे बना हुआ है, राइट यस विद द न्यू पेंसिल। देखो जो आपका काम है ना, बस ये से यस से और न्यू पेंसिल से ही काम है, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स कैसे बनते हैं। वाई ईस्ट से हो गया, आपको ईस्ट हो गया। एस से हो गया, दो एस मतलब एस्परजिलस, यहाँ से आप इसे एस्परजिलस हो जाएगा एस से। अब आपके जो आते हैं एन ई से, एन ई से आपको न्यूरोस्पोरा बन जाएंगे, और पी ई एन से आ जाएगा पेनिसिलिन आ जाएगा, पेनिसिलियम आ जाएगा, ठीक है। तो आप होप्स हो कि एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना, किसी को भूलोगे नहीं। अब चलो मूव करते हैं आपके फाइकोमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स सबसे ईजी होता है, जो सबको याद रहता है, रामोस आप याद रखते हो। तो एक्चुअली हर एक वर्ड का इसका मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे कि आर्ट्स हो गया आपको राइजोपस, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ए से हो गया आपको अल्बुगो, पैरासाइट फंगस ऑन द मस्टर्ड। एंड एम यू से आपके हो गया म्यूकर हो गया, ठीक है। होप्स हो कि आपको याद हो गया होगा फाइकोसाइट्स। फाइकोसाइट्स का बताओ क्या होता है सब लोग। रामूस हो गया आपके जो आर्ट से बनते राइजोपस हो गया, जो आपके ए से बनेंगे अल्बुगो हो गया, और जो एम यू से म्यूकर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो बात करते हैं, देखो प्लांटियम में आपको ऐसे एग्जांपल कुछ दिए हुए नहीं है सेपरेटली, क्योंकि और चीज़ तो प्लांटियम में आता है, एल्गी हो गए, बाकी ब्रेसोफाइटा टेटोफाइटा ये सब आपके प्लांटियम में आता है। लेकिन स्पेशली मैं आपको 2 चीज़ ऐसे बताने वाला हूँ जहाँ पे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इसके एक्सेप्शन में ध्यान देना होगा, ठीक है। देखो ये सबको पता है कि जो प्लांट होते हैं यूकैरियोटिक क्लोरोफिल होते हैं, सेलुलोसिक सेल वॉल होते हैं, क्योंकि उसका सेल वॉल जो सेलुलोसिस बना होता है। जो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, देखो यहाँ पे आप देखना ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, लेकिन पार्सली ये बिहेव करते हैं हेटरोट्रॉफिक के लिए। इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स दिए हुए हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसको हम लोग ब्लेड ऑफ वॉट और हम लोग वेनस फ्लाई भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि हेटरोट्रॉपिक शो करता है, और उसका ब्लड ऑफ वॉट और वेनस फ्लाई उसका कहता है, ठीक है। या फिर पैरासाइट जो कसकुटा हो जाएगा। ये 2 चीज़ याद रखना, ठीक है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। आप इसका लास्ट के पीवाईक्यू उठा लेना, आपके ब्लड ऑफ वॉट से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और जो पैरासाइट शो करते हैं कसकुटा शो करेगा, ठीक है। बस आपको इसलिए मैंने ये स्लाइड आपको लगाऊंगा, ये चीज़ आपको जानना है। अब आते हैं दूसरी तरफ
कुछ प्लांट में ये चीज़ देखना, प्लांट सब कुछ है जिसमें टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म सब आपको प्लांट में आ जाए, ठीक है। वही किंगडम एनिमलिया में कुछ ऐसा नहीं है जानने के लिए, सब कुछ मल्टीसेलुलर होगा, हेटेरोट्रॉपिक होगा, यूकैरियोटिक, ये सब आपको बस ये चीज़ जानना था, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं जो आपको बता सकूँ, बाकी पता है कि आपको डिपेंडेंट होता है प्लांट पे, ये चीज़ कुछ खाने खुद का खाना नहीं बना। अब देखो मेन चीज़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ ना, देखो काफ़ी स्टूडेंट और काफ़ी नीट में ऐसा क्वेश्चन आते हैं और मैं खुद ही देखा हूँ, ये क्वेश्चन रहते हैं कि थायराइड के प्रोटीन कोट होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर आपके लिए जो वायरस है तो उसका प्रोटीन कोट होते हैं, काफ़ी इसमें कन्फ्यूज रहता है। ये नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो देखो आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो आप प्रोनाउंसिएशन में देखना, वायरस, वायरस क्या होता है, यस मतलब उसमें प्रोटीन कोट होता है, आप ऐसे याद रख सकते हो नॉर्मली। देखो आपको ये चीज़ देता हूँ, वायरस, देखो वायरस का साउंड क्या आता है, यस आता है। यस के लिए आप प्रोटीन कोट कर सकते हो, यस मतलब प्रोटीन कोट होता है नहीं तो यस, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब वायरॉइड की बात करते हैं, वायरॉइड मतलब किसी को अवॉइड करना। देखो प्रोनाउंसिएशन ऐसा हो रहा है ना कि अवॉइड करना, अवॉइड करना, अवॉइड मतलब किसी को दूर फेंकना, दूर हटाना खुद से, मतलब उसको अलग करना। तो इसका मतलब आपका आंसर तो यहीं से आएगा, क्वेश्चन से आएगा कि अवॉइड करना मतलब उसमें प्रोटीन कोट नहीं होगा, ठीक है। होप्स क्या प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे आप याद कर लिए होगा। अब देखो यहाँ पे वायरस में प्रोटीन कोट होता है और वायरॉइड में प्रोटीन कोट नहीं होता है, अवॉइड होता है प्रोटीन कोट, ठीक है। अब देखो लास्ट टॉपिक की बात करें, लास्ट टॉपिक में देखो क्या है कि लाइकेन क्या होता है। देखो लाइकेन में एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट होता है स्टूडेंट में कि भैया ये चीज़ बताओ कि जो एल्गल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं और जो फंगल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसकी तरह से याद रखें, एग्जाम में ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो ये देखो आपको याद रखने के लिए आप ना अल्फोंसो मैंगो से याद रख सकते हो और फनी माइस से याद रख सकते हो। अब बोलो कैसे याद रख सकते हो, देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो अल्फोंसो मैंगो, देखो लाइकेन में हमेशा आपको पता है कि इसमें एल्गी से बनता है, ये एल्गी से बनेगा और दूसरा आपके फंगी से बनेगा, ठीक है। ये ऐसे मिलकर बनाते हैं, ये लाइकेन बनते हैं, ठीक है। अब देखो जो आपके एल्गल पार्ट होंगे, अल्फोंसो, अल्फोंसो, अब देखो अल्फोंसो को फाइकोमाइसिट कहते हैं। अल्फोंसो मतलब एल्गी पार्ट, आप ऐसे याद रख सकते हो, अल ए से एल अल मतलब एल्गी, फाइ अति फॉन्सो, फॉन्सो मतलब क्या होता है, अति फाइकोमाइसिट, आप ऐसे याद रख सकते हो अल्फोंसो मतलब ये जो एल्गी का पार्ट होगा वो फाइकोमाइसिट करते हैं, क्लियर। अब आते दूसरा फनी माइसिस, फनी एफ मतलब फंगी और माइसिस मतलब माइकोसाइट्स, माइको बायोन कहते हैं, ठीक है। मतलब वही हो गया कि अल्फोंसो अल फाइकोमाइसिट, वहीं पे गया फंगी के बाद फनी मतलब फंगी और फाइक और माइको बायोन, ठीक है। होप्स हो कब याद हो गया आपको, अब कभी नहीं भूलोगे ये चीज़, देखिए आप हमेशा अल्फोंसो मैंगो और फनी माइसिस आप याद रख सकते हो, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। चलो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। अब देखो कैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, ठीक है ना। आप यहाँ क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हो, इतना ईजी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी फॉलो करवाते हैं डिटो। तो सबसे पहले देखो ये 5 की क्लास में किसने किया था, अब बता दो किसने किया था। अब मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं होती, सब लोग कमेंट करो किसने किया था। सबको पता है आर्ट्स वाइट किया था, आप कब किया था ये बताओ, ये भी कमेंट करें। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि कौन सी ईयर में इन्होंने क्या किया था, तो 1969 में किया था, ठीक है। होप्सो कि सब लोग पता होगा इसको। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, इन विच आर द साइनोबैक्टीरिया प्लेस्ड। देखो साइनोबैक्टीरिया किस में प्लेस्ड है बताओ दो। एक ही जो सोल मेंबर है बैक्टीरिया किस में, मोनेरा में। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो मोनेरा है इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन। काइटिन से किसका सेल वॉल बना हुआ होता है, चलिए कमेंट करो किस में आपको काइटिन देखने को मिल जाता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या फिर प्लांटिया। इसमें देखो जो प्लांटियम होगा जनरली सेलुलोज से बना हुआ, अभी हम लोग बात किए थे कि सेलुलोज से बना रहेगा। मोनेरा में जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है मोस्टली एब्सेंट रहते हैं, लेकिन जो म्यूकर और पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ रहता है सेल वॉल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें लिंक रहता है। आप बताओ फंगी एक ऐसा जो आपके बने रहते हैं, आपके काइटिन के बने हुए रहते हैं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज के लिए। स्लाइम मोल्ड्स इनको बताओ। अब ये तो बता दो, अभी मैंने आपको क्या याद करवाया था, डायनासोर से करवाया था, जो कि जनरली कैरी करते हैं उनके स्लिपरी प्लेसेस में। स्लिपरी में क्या था, एसएल था, और यानी कि स्लाइम मोल्ड्स। अब बताओ किसका एग्जांपल था, डायनासोरस का, प्रोटिस्टा का एग्जांपल था ना, तो इसका आ जाएगा, इसमें प्रोटिस्टा में आ जाएगा। और क्या होप्स हो कि अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि कैसा लगा ये सेशन। अगर आप कंटिन्यू ऐसा चाहते हो कि 10 मिनट के अंदर आपको हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रिवीजन करवा दूँ जो एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और आपको 10 मिनट काफ़ी ज़्यादा भी नहीं होंगे, तो कमेंट करना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। जाओ टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे अभी मैं टोटल 70 डेज का कैंपेन स्टार्ट हो चुका था, काफ़ी स्टूडेंट उसमें जुड़ चुके हैं। आप भी अगर इस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहते हो तो जाओ, आपके वहाँ पे डेली सिलेबस दिए जाते हैं, कंप्लीट कराए जाते हैं, जाकर जुड़ जाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे ही कुछ शॉर्ट सेशन में, पर आप कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा और आपको ऐसा वीडियो और फर्दर चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है, ये भी कमेंट करना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब टेक केयर, बाय बाय एंड बी स्ट्रॉन्ग।